24 का चौसर में अब बात साहब बीवी और गैंगस्टर की। जी हाँ, यह नाम आपको फिल्मी जरूर लग सकता है, लेकिन ये रियल लाइफ के किरदार रियल लाइफ में बहुत हिट हैं। बिहार में न सिर्फ इनका बोलबाला है, बल्कि ऐसे बाहुबलियों की फेहरिस्त बहुत लंबी भी है। अलग अलग इलाकों में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। अलग अलग इलाके में अलग अलग बाहुबली, जिनकी छत्र छाया में तूती बोलती है, और सबने अपने अपने इलाके में अपनी पत्नियों को इस चुनाव मैदान में उतार दिया है। सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर पार्टियां बाहुबलियों की छत्र छाया से बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या ये कास्ट फैक्टर का असर है, या बदली परिस्थितियों की मजबूरी कि जिस बाहुबल से बिहार त्रस्त था, जिसने सियासत और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाया, आखिर क्यों सियासतदान उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते? देखिए हमारा स्पेशल शो साहब बीवी और गैंगस्टर। बिहार का कौन आदमी है जो लालटेन युग में वापस जाना चाहेगा? अच्छा समर्थन है, सब लोग गरीब गुरबा हमारे साथ हैं। में बटे थे, मैंने सबको एक करने की ठानी है, इसलिए सिवान जिला हमारा है। बिहार में गर्मी उफान पर है। मई में जून वाली गर्मी, एक तरफ गर्मी का पारा चढ़ रहा है और दूसरी तरफ सियासी माहौल ने तपिश को बढ़ाया हुआ है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी हर रोज चढ़ रहा है। खासकर बिहार में राजनीतिक दलों के पसीने छुड़ा दिए। इस बार जो है बीजेपी का हालत टाइट है। हमने पहले ही कहा है कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, ऐसा चौंकाएंगे जिससे उनकी सरकार नहीं। ये श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के लिए अभिशाप हैं। इस चुनाव में पूरी तरह से नर्वस हैं और अब किसी तरह से वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं। 4 तारीख को जब नरेंद्र मोदी का जिन निकलेगा तब पता चलेगा। जो गरीबों का वोट नरेंद्र मोदी के समर्थन में आएगा, वो लालू जी को फिर सोएंगे तो उठने का होश नहीं आएगा। 2024 के चुनाव का आधा राउंड खत्म हो चुका। ऐसे में बिहार का सियासी पारा हाई है, क्योंकि बिहार की राजनीति में हो चुकी है साहेब बीवी और गैंगस्टर की एंट्री। आपको लग रहा होगा कि लोकसभा चुनाव के बीचों बीच हम फिल्मी नाम की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इस चुनाव में ऐसा ही कुछ मुकाबला देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार की सीवान और मुंगेर सीट पर साहेब बीवी और गैंगस्टर वाला समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन दोनों सीटों से यहाँ के पूर्व बाहुबली नेताओं की पत्नियां इस बार चुनावी दंगल में बिहार की राजनीति का एंगल बदल रही हैं। सीवान की सीट से शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनकी पत्नी हिना शहाब मैदान में। हिना ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन भरा, जिसकी वजह से जेडीयू और राजद की परेशानी बढ़ गई। तो वहीं मुंगेर से गैंगस्टर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में। वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही। तो जदयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी मैदान में। मैं इस स्वागत को हमेशा याद रखना चाहती हूँ, हमेशा, और इनके विश्वास को भी मैं हमेशा जीतना चाहती हूँ। और जिन सभी लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताई है, उस विश्वास को मैं हमेशा कायम रखूंगी इंशाल्लाह। जनता हमारा मालिक है। सिवान जिला जिस ओर जाएगा, आपकी हिना उस ओर जाएगी। पहले तो मूलभूत सुविधाएं तक भी से वंचित है यहाँ के वासी। इस क्षेत्र के वासी जो है वो मूलभूत सुविधाएं से भी वंचित है, तो उस पर हमारा सबसे पहले फोकस होगा। उसके बाद विकास और महिलाओं की, बुजुर्गों की, सभी के लिए मैं काम करूँगी। सीवान की पहचान भले ही देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से कभी रही हो, पर बाद में सीवान की पहचान शहाबुद्दीन बन गए। अपराध की दुनिया से सियासत में आए शहाबुद्दीन का अपराध जगत से नाता तब भी नहीं टूटा।
सीवान में सोने का कारोबार करने वाले चंदा बाबू के 3 बेटों की जघन्य हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर लगा। नीतीश सरकार की सख्ती से जेल गए शहाबुद्दीन ने सलाखों में रहते हुए अंतिम सांस भी ली। शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए ही पत्नी हिना शहाब को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया था। बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब सीवान से 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और हार गई। हिना शहाब को तीनों बार लालू की पार्टी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन 2024 में हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि बाहुबली शहाबुद्दीन 1996 से लेकर 2009 तक सीवान के सांसद रहे। इसके बाद शहाबुद्दीन या उनके परिवार से कोई भी सीवान से चुनाव नहीं जीत पाया। भाव तो दिखता है और लगातार आप घूम रही हैं। 14 सालों से आप लगातार 15 सालों से लगभग आप जनता के बीच जा रही हैं, लेकिन इस बीच साहब का नहीं रहना कितना खलता है और लोग कितना मिस करते हैं? बहुत ज्यादा पूरे जिले के लोग साहब से जुड़े हुए थे, सब लोग बहुत मिस करते हैं। और बहुत सारे जो गार्जियन तुल्य हैं उन लोग के आंख से आंसू भी आता है। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि आप उस पार्टी से बिल्कुल अलग हो गई, जो इसको सींचा था साहब ने, वो क्यों अलग हो गई, क्या रीजन रहा? और निर्दलीय चुनाव कोई नहीं, सिवान के सभी लोगों के लिए, मैं सिवान जिला के लिए सेवा में आई हूँ। मैं सेवा के भाव से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। शहाबुद्दीन को सीवान के साहिब के नाम से जाना जाता था। 2021 में शहाबुद्दीन की कोविड से मौत के बाद लालू यादव परिवार ने शहाबुद्दीन की पत्नी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। हिना पहले भी कई बार यह आरोप लगा चुकी हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें राजद द्वारा मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिद पर अड़ी हिना ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। सीवान में जेडीयू ने बाहुबली अजय सिंह की पत्नी और मौजूदा सांसद कविता सिंह की जगह विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया। विजय लक्ष्मी जदयू के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी। राजद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा। हिना शहाब के प्रवेश से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, जिससे जदयू और राजद उम्मीदवार किनारे पर हैं। बिहार में एमवाई समीकरण की बुनियाद तभी पड़ी थी जब सीवान के सांसद रहे शहाबुद्दीन साथ थे। शहाबुद्दीन के नाम पर बिहार के मुसलमान आरजेडी के साथ हमेशा खड़े होते रहे, पर कोरोना काल में शहाबुद्दीन की जब मौत हुई तो दिल्ली में रहकर भी तेजस्वी यादव उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। आज भी शहाबुद्दीन परिवार के प्रति मुसलमानों में आदर का भाव है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने लालू यादव के मुस्लिम यादव समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश की है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीवान लोकसभा सीट से दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। खबरें तो यहां तक हैं कि सीवान की सीट पर दलित नेता भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी हिना शहाब का साथ देने का मन बना लिया। भले ही शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब सीवान में एक भी चुनाव नहीं जीत पाई हो, लेकिन बिना शहाबुद्दीन के परिवार का साथ का यहाँ जीत भी संभव नहीं है। लालू प्रसाद का माय समीकरण भी वहाँ दरक जाता है जहाँ पर शहाबुद्दीन के परिवार का साथ नहीं हो। न सिर्फ सीवान बल्कि आसपास के जिलों में भी शहाबुद्दीन के परिवार की धमक है। बगल के जिले अगर हम सारण की बात करें, जहाँ पे रोहिणी आचार्य वहाँ चुनावी मैदान में है, वहाँ भी शहाबुद्दीन के परिवार की धाक है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव जहाँ पे मंथन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिना शहाब लगातार अटैकिंग मोड में है। वहीं एनडीए की बात करें तो सीवान सीट फिर से जदयू के खाते में है। इस बार पार्टी ने यहाँ का चेहरा बदल दिया है। ऐसे में सीवान की लड़ाई बहुत खास और रोचक हो गई। तो क्या है सीवान का समीकरण और कैसे बदल सकता है एमवाई समीकरण, वो तो यही लड़ाई तय करेगी। सीवान से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सीवान जहां पर 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, इनमें 2 विधानसभा सीटें महाराजगंज में आती हैं, जबकि 6 सीटें सीवान लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ तो 3 सीटें राजद ने जीती, 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, 2 पर भाकपा माले, 1 पर कांग्रेस, यानी 8 में से 6 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रहा। अब बात अगर सीवान सीट के आंकड़ों की हम करें सबसे पहले, तो यहाँ की आबादी के लिहाज से आइए आपको सीवान को हम समझाते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के कुल वोटर जो है 23,99,242, महिला वोटर्स 11,45,908, पुरुष वोटर्स 12,53,334, नए वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है 46,833। वोटिंग की तारीख है यहाँ 25 मई,
यानी 25 मई को छठे चरण में यहां पर मतदान होगा। अब सियासी समीकरणों को यहां पर समझने की कोशिश करें जिसके तहत अपने अपने कैंडिडेट राजद ने, जेडीयू ने उतारे हैं, तो वो सियासी समीकरण देखिए क्या कहता है। मुस्लिम यादव MY समीकरण जो एक बड़ा फैक्टर है राजद के लिए, वहां पर 3 लाख मुस्लिम आते हैं, 2.5 लाख यादव आते हैं, कुशवाहा 1.25 लाख है, सहनी 80,000, EBC 2.5 लाख, अगड़ी जातियां 4 लाख है जिनमें ब्राह्मण, भूमिहार, ये तमाम कायस्थ, ये तमाम कास्ट आते हैं, उनकी आबादी भी अच्छी खासी है 4 लाख। अति पिछड़ा, अब ये जान लीजिए कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा है और अल्पसंख्यक, ये यहां पर किंग मेकर की भूमिका में नजर आते हैं। यानी माना जाए तो जिन्हें भी इनका वोट मिला, अगर एक तरफा वोट पड़ गया तो उसकी जीत तय मानी जाती है। अब पिछले 2 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इस सीट पर एनडीए गठबंधन का पड़ा भारी नजर आता है। 2014 में देखिए, सबसे पहले 2014 में बीजेपी जीती थी, कविता सिंह यहां से सांसद बनी थी, 4,48,473 इनको वोट मिले थे। आरजेडी उसके बाद यहां देखिए, हिना शहाब को उस वक्त हार का सामना आरजेडी से करना पड़ा था, 3,31,515 वोट मिले थे, 1,16,958 कुल मिलाकर के एक बड़ा अंतर, हम आपको बताएं, एक बड़े अंतर से हिना शहाब को हार का मुंह देखना पड़ा था, जो निर्दलीय इस चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती हैं, बड़े सपने देख रही हैं। अब आपको दिखाते हैं आगे, ये तो बात हो गई, ये 2019 चुनाव की हम बात करें, इस प्रकार का नतीजा रहा था। अब कितना बदला होगा इस चुनाव आप समझ सकते हैं, लेकिन राजद जो है वो MY समीकरण पर चल रहा है और ये वो फैक्टर है जिनको पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती और इसलिए राजद इस चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है कि कहीं हिना शहाब के आने से उनको नुकसान ना हो। एक जमाना था जब नेता अपराधियों से हाथ मिलाने से कतराते थे, आर्थिक तंगी के बावजूद वो धन्ना सेठों से सावधान रहते थे, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिक्स में पैसे का खेल बढ़ा, खोटे सिक्के ही सरताज बनने लगे। जनता से कटे नेताओं ने धन बल और बाहुबल का सहारा लिया और फिर वही बाहुबली इनके सिर पर बैठ गए। दूसरों को चुनाव जिताने वाले छुटभइये खुद ही चुनाव में कूदने लगे और जीत के बाद ही गुंडे बाहुबली महाबली होते हुए रॉबिन हुड बन बैठे। सियासत मंचों से चाहे इनकी निंदा करे, लेकिन इनके बिना बिहार की राजनीति कदम नहीं बढ़ा सकती। तभी तो बाहुबलियों से परहेज है, लेकिन मिसेज बाहुबली से परहेज नहीं। इसी कड़ी में दूसरा नाम है मुंगेर सीट से अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो का। अच्छा समर्थन है, सब लोग गरीब गुरबा हमारे साथ हैं। इंडिया गठबंधन के सभी लोग आए हुए हैं, सब लोग साथ हैं एक मुश्त एकदम। प्राथमिकता क्या होगी सर? विकास प्राथमिकता होगी, विकास ही मुद्दा होगा। जो विकास जो 10 वर्ष में नहीं हुआ वो विकास ललन सिंह अधूरे काम को जब्त हो जाएगा। चलिए तो जमानत जब्त जिसका होगा। चुनाव की खातिर खरमास में शादी। मुंगेर लोकसभा सीट से लालू प्रसाद की पार्टी के कैंडिडेट अनीता महतो, लेकिन ये नाम और ये कैंडिडेट बेहद खास है। आरजेडी के कैंडिडेट अनीता की मार्च महीने में ही 56 साल की मोस्ट वांटेड अपराधी अशोक महतो से शादी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, बाहुबली अशोक महतो ने अनीता से खरमास में ही शादी कर डाली और शादी के चंद दिनों के अंदर अनीता को मुंगेर से संसद जाने की प्रतियोगिता का टिकट भी मिल गया। जानकारों का मानना है कि यह शादी स्वाभाविक तो कतई नहीं है, इसके पीछे अशोक महतो की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है।